नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूक्रेन युद्ध में रशिया के अग्रेशन को रोकने के लिए जो पश्चिमी देश हैं, यूएस, यूरोप, ये सब आज के समय कोशिश ये कर रहे हैं कि रशिया को हर इंटरनेशनल ग्रुप से बाहर निकाल दे। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से रशिया को बाहर निकालना मुश्किल होगा, मगर और जगह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को मेंबरशिप ना मिले, चाहे कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इवन G20 हो। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, रशिया G20 मेंबरशिप अंडर फायर फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न एलाइज। तो यूएस, फ्रांस, जर्मनी ये सब चाहते हैं कि G20 का एक बार को G19 बन जाए, रशिया को यहाँ से निकाल दिया जाए। चाइना ने ओपनली यहाँ पर वार्निंग दी है कि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है G20 का, आप लोग इस देश को बाहर नहीं कर सकते। नाउ क्या जेन्युइनली रशिया को G20 कंट्रीज बाहर कर सकती हैं? देखिए, अगर इस पे एक प्रॉपर कंसेंसस डेवलप हो गया, अगर अधिकतर जो G20 मेंबर हैं ये मान गए कि हाँ रशिया को बाहर निकालना चाहिए, तब बिल्कुल G20 का G19 बन सकता है और ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। मगर रशिया के लिए यहाँ पर एडवांटेज ये है कि कई देश हैं जो बहुत ज़्यादा रशिया के अगेंस्ट नहीं हैं इन G20। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये G20 कंट्रीज की आपके सामने लिस्ट है। G20 में टोटल 19 देश हैं और एक इंटरनेशनल संगठन है यूरोपियन यूनियन। इन सब से मिलकर बनता है G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो इसमें आप अगर देखें तो इंडिया काफी हद तक न्यूट्रल रहने वाला है, चाइना तो बहुत हद तक रशिया के साथ खड़ा है। उसके अलावा आप अगर देखें तो ब्राजील भी काफी हद तक न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज वाला इशू आ जाता है। साउथ अफ्रीका भी है यहाँ पर, टर्की भी मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल रहने वाला है, सऊदी अरेबिया है यहाँ पर। तो ये सब कंट्री सिंस रशिया के अगेंस्ट होगी नहीं, तो लगता नहीं है कि यूएस, यूके, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये रशिया को बाहर निकाल पाएंगी G20 से। मगर डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि एक बार व्लादिमीर पुतिन अटेंड ना कर पाए G20 समिट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर रशिया को बाहर ना निकाला गया इस समिट से, तो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये बॉयकॉट कर सकती हैं G20 को। ऑल टुगेदर G20 ग्रुपिंग ही टूट सकती है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, 2014 में क्या हुआ था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि G20 जो ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसको बनाया किस साल गया था? 1995 में, 1999 में, 1985 में, या फिर सन 2000 में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम इतिहास में देखें तो 2014 में G8 ग्रुप से ऑलरेडी रशिया को निकाला जा चुका है। आपको पता होगा आज के समय जो ग्रुप है G7, जहां पे आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए मिलेंगे। यहां पर रशिया भी एक मेंबर हुआ करता था। फिर रशिया ने 2014 में यूक्रेन का जो क्राइमिया रीजन है, ये यहाँ पे ये है क्राइमिया रीजन, ये 2014 में रशिया ने अलग कर दिया था यूक्रेन से। मगर उस वक्त इतना वॉयलेंस नहीं हुआ था। मगर सिंस रशिया ने एक दूसरे कंट्री का एरिया अपनी कंट्री में मर्ज कर दिया था, इसकी पनिशमेंट में 2014 में G8 कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाल दिया और तब से G8 बन गया G7। और उसी साल इंटरेस्टिंगली देखिए, G20 समिट भी जो था वहां से भी रशिया को बाहर निकालने की बात चल रही थी, क्योंकि उस टाइम G20 समिट को होस्ट कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ज्यादा प्रो यूएस कंट्री है। तो व्लादिमीर पुतिन पे बहुत ज्यादा दबाव था कि ऑस्ट्रेलिया ये जाए ना जाए, जाएंगे तो जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स हैं ये इन पर काफी प्रेशर डालेंगे। तो पुतिन ऑस्ट्रेलिया गए। पुतिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे G20 से, ये ऑस्ट्रेलिया गए, मगर अपने स्टाइल में। अपने स्टाइल में कैसे गए? जब व्लादिमीर पुतिन ने लैंड किया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, रशिया की नेवी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को घेर लिया। और यहां पर आप देख पाओगे 2014 का आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया एंग्री ओवर रशियन वॉरशिप्स ऑफ कंट्रीज कोस्ट। बेसिकली बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पावर दिखाते हुए जिस समिट को वो अटेंड कर रहे थे, उस होस्ट कंट्री को कंप्लीटली घेर दिया न्यूक्लियर वॉरशिप से, न्यूक्लियर सबमरीन से। आराम से समिट अटेंड किया और जल्दी से यहां से चले गए। और यहां पर मुझको ये भी ऐड करना होगा कि उस वक्त ऑल टुगेदर इतना वायलेंस हुआ नहीं था जो आज के समय डिस्टर्बिंग पिक्चर्स आ रही है यूक्रेन से। कई लाखों लोग रेफ्यूजी बन के भाग रहे हैं उस देश से, पूरा देश काफी हद तक उजड़ चुका है। ये इमेजेस सामने नहीं आई थी। तो अब क्या है कि 2022 में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है इंडोनेशिया पर। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही फनी बात है, 2022 का जो G20 समिट है ना, इनिशियली इंडिया होस्ट करने वाला था, मगर बाद में जो ये सौभाग्य है समिट को होस्ट करने का, ये इंडोनेशिया को दे दिया गया। आज के समय इंडोनेशिया रो रहा होगा कि काश ये समिट की जिम्मेदारी हमारे सर पे ना आती, काश इंडिया ही होस्ट कर लेता। और इंडिया खुशियां मना रहा है
कि शुक्र है ये समिट हम लोग होस्ट नहीं कर रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया पे क्या प्रेशर आता। G20 समिट इंडिया में आ रहा है, यूएस बिल्कुल हमारे पीछे पड़ जाता कि आपको रशिया को बॉयकॉट करना होगा, व्लादिमीर पुतिन की एंट्री बैन करनी होगी, कैसे ना कैसे करके हमें इंटरनेशनल प्रेशर झेल कर ये समिट ऑर्गेनाइज करना होता। मगर अब यहाँ पर प्रेशर आ चुका है इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया ने अभी के लिए ये कहा है कि देखिए हमने रशिया को इनवाइट किया है G20 समिट में, इवन दो पश्चिमी देश इंडोनेशिया पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हो होस्ट कंट्री, प्रेशर डालो रशिया पर, ओपनली बोलो कि रशिया को यहां पर वेलकम नहीं किया जाएगा, और तो और G20 में वोटिंग कराओ कि रशिया को बाहर निकालना चाहिए या फिर नहीं। तो अब इंडोनेशिया बहुत ही बुरा फंस चुका है। एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है कि रशिया को बाहर निकालो, अगर ये रशिया को बाहर नहीं निकालते तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर के एक मास वेस्टर्न बॉयकॉट हो जाए, बहुत से देश ऑल टुगेदर इंडोनेशिया जाए ही ना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ये G20 समिट होगा कब? ये होगा 30 से लेकर 31 अक्टूबर की डेट्स में। नाउ पर्सनली मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर इन दी एंड होगा क्या, कि ये रशिया को बाहर निकालेंगे या फिर पश्चिमी देश इस समिट को बॉयकॉट करेंगे। मगर ईदर वे अभी के लिए ये बात कंफर्म है कि G20 पैरालाइज हो चुका है। G20 कोई बड़े निर्णय नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा फोकस होने वाला है यूक्रेन वॉर पर, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा। ग्लोबल इकोनॉमी पे कैसे होगा? देखिए भूलिएगा मत, अभी भी दुनिया एक पेंडेमिक से गुजर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी को पेंडेमिक ने बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी। कई देश है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, पाकिस्तान, कई अफ्रीकी देश है, ये कर्ज तले बहुत ज़्यादा दब चुके हैं, और G20 कंट्रीज मिलकर काम कर रही थी कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट पर। इसका मतलब ये है कि गरीब देशों पर जो डेट है इससे थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया जाएगा। अब सिंस G20 की प्रॉपर मीटिंग हो नहीं पाएगी तो ये जो प्लान है डेट ट्रीटमेंट का ये भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो इसका नुकसान इन दी एंड अफ्रीकी देश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज पे होने वाला है। तो ओवरऑल आप हर तरफ से देखें तो आपको लगेगा धीरे धीरे दुनिया अस्थिरता की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। जो इंटरनेशनल ग्रुप्स बने हुए थे जहां पर कंट्रीज मिलकर बात करती थी, सोल्यूशन निकलते थे, उन ग्रुप्स में भी कंट्रीज मिलकर बैठना नहीं चाहती, कोई बातचीत करना नहीं चाहती। नाउ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि रशिया को G20 से निकालने का जो इशू है उसमें इंडिया का स्टांस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि रशिया को निकाल देना चाहिए G20 से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया का स्टांस ये होना चाहिए कि कीप रशिया इन G20, या फिर आप मानते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल रहो? न्यूट्रल रह पाना टू बी ऑनेस्ट इस केस में बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एब्सटेन की ऑप्शन होने नहीं वाली। कंट्रीज इंडिया से पूछेंगी कि आर यू अगेंस्ट रशिया और आर यू विद रशिया, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत ही मुश्किल निर्णय लेना होगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के G20 ग्रुप को एस्टैब्लिश किस साल में किया गया था? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1999 में G20 ग्रुप बना था। जी हाँ, बहुत पुराना ग्रुप नहीं है। द ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन 1999। आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको लिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।